जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों के लिए हम लेकर के आए हैं श्री रामचरितमानस, जो कि भवसागर में पार कराने का काम इस कलयुग में कर रही है। तो आइए हम मानस में दोहा संख्या 100 तक पहुंच चुके थे। आगे शिव विवाह आज संपन्न होगा। देवादेव महादेव के आज विवाह की कथा को हम सुनेंगे और श्रवण करेंगे। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में सभी कार्य बालाजी महाराज के लिए एक मच्छर के बराबर भी नहीं है। तो मेरा भी कार्य प्रभु छोटा सा ही है, उसे भी पूर्णता प्रदान करें, ऐसी कामना लेकर के सभी लोग अपने अपने मन में अपने अपने कार्य को बोले। अरे मुनि अनुशासन, हाँ मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। आपको सुन संशय करय जनी, सुर अनादि जी जानी। यानी मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। किसकी आज्ञा से? मुनियों की आज्ञा से। शिव जी ने, पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। क्यों? क्योंकि आज उनका विवाह संपन्न होने जा रहा है, इसलिए दोनों देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती आज वेदी पर बैठी हैं। लेकिन मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। यानी कि विवाह से पहले माँ पार्वती के पास गणेश जी कहाँ से आ गए, यह रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है। तो इसलिए कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है कि आप मन ही में ऋषि मुनियों की आज्ञा पा करके पूजन कर लेते हैं। अरे जय विवाह कै विधि श्रुति गाई, हाँ जय विवाह कै विधि श्रुत गाई, महामुनिन सो सब करवाई। अरे गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जान करके, अपनी पुत्री जान करके देवादिदेव महादेव के हाथों में समर्पण कर दिया। राजा हिमाचल ने आज जगदम्बा का पानी ग्रहण हो रहा है। अरे पानी ग्रहण जब कीन महेशा,
अरे ही हर से तब सकल सुरेशा, अरे वेद मंत्र मुनि बर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया ना, तब इंद्र आदि सभी देवता बड़े ही प्रसन्न मन में हैं आज। क्यों? और श्रेष्ठ मुनिगण जो थे ना उस समय, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे, और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे थे। आज भी आजकल के माहौल में भी ऐसा होता है। देखते ना कि बारात आने पर गोला दगेगा, बारात जाने पर गोला दगेगा, सभी लोगों ने देखा ही है। तो आज भी कुल के पूर्वज प्रसन्न होते हैं शादी ब्याह के समय में। तो देवाधिदेव महादेव के जो कुल पूर्वज समझ लो, तो वो सब प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव का आज विवाह संपन्न होते हुए देख रहे हैं। जगदम्बा को आज शादी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, पत्नी बना रहे हैं। जगदम्बा को यदि पत्नी बनाया जा रहा है, देवाधिदेव महादेव विवाह कर रहे हैं, तो सोचिए उस समय कितना हर्ष का विषय रहा होगा। हाँ बाजहि बाजन, हाँ बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। यानी अनेक प्रकार के बाजा बाज रहे हैं, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हो रही है। आज भी तो जल वर्षा हो ही रही है ना, तो उस समय फूलों की वर्षा हो रही थी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। क्या हुआ? हाँ दासी दास तुरगरथ नागा, हाँ धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अरे अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। दासी दास, घोड़े रथ हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ये दहेज वाली प्रथा आज भी तो चल रही है, क्या ये बंद नहीं है? देवादेव महादेव के समय में भी ये सब किया ही जाता था, लेकिन आज के समय में दहेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने लगी है। लोगों ने बेटियों को अभिशाप ही समझ लिया है। क्यों? क्योंकि दहेज की मांग इतनी ज़्यादा, या फिर बेटियों को दहेज की प्रताड़ना के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ रही। आइए मानस श्रवण करें।
गाय जो दियो बहु भांति पुनि कर जोई हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। यानी बहुत प्रकार के दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके राजा हिमाचल ने कहा आज धन्य है राजा हिमाचल जो देवाधिदेव महादेव आज उनके दामाद बनने जा रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर सोचिए जिनके भक्त को गर्व हो रहा हो कि हम किसके भक्त हैं, महाकाल के। तो सोचिए आज महाकाल यानी देवाधिदेव महादेव जिनके स्वयं दामाद बन रहे हों, ऐसा शुभ अवसर राजा हिमाचल के लिए कब आएगा। तो राजा हिमाचल फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता। जो मैंने यथा उचित समझा वो तो मैंने दिया प्रभु, लेकिन आप तो स्वयं ही सब गुणों में भी सक्षम, सब वस्तुओं में भी सक्षम। तो कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। आज मैना रानी ने भी देवादेव महादेव के चरण कमल पकड़ लिए। क्या होता है, सर्वप्रथम हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो वीर बजरंगी महाबली हनुमान नहीं कर सकते। सभी कार्यों को तिनके के समान कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने कार्य को बजरंगबली के चरणों में कहें, अवश्य ही पूर्णता प्रदान करेंगे। आइए मानस श्रवण करें। अरे नाथ उमा, हाँ नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ। अरे क्षम्यहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेहु। हे नाथ ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी ना बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। आज मैना रानी देवादिदेव महादेव से विनती कर रही हैं और आज के समय में सुनिए आप क्या कहा जाता है, विनती को छोड़ो, अपने अपने दामाद को तुम किसी काम के नहीं थे, तुम कौनो मतलब के नहीं न। लेकिन क्या क्या बताया जाता है जानते हो, कमा तो रहे लेकिन उनके पास धन का अभाव है। सही तो हैं लेकिन झगड़ालू हैं। कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहेंगे। और वही सेम अगर अपने पुत्र पर लागू कर लिया जाए
तो शायद ये उन्हें समझ में आएगा कि दूसरे पर नुक्स निकालना कितना आसान है, दूसरे पर लांछन लगाना कितना आसान है, लेकिन अगर वही लांछन खुद पर लगने लगे तब कितनी दिक्कतें होती हैं। स्वयं दारू पी रहे हैं, लेकिन दामाद नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसका कारण या तो स्वयं आप सुधार कर लो, तभी आप कह सकते हो। ये है स्थिति सास और दामाद की। वो समय गया मैना रानी का, जब हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके देवादेव महादेव से विनती कर रहे हैं। अरे बहुविध शंभु सास समझाई, अरे गवनी भवन चरण सिरनाई। अरे जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर शिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा करके घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। क्या? अरे नारी, आज मैना रानी पार्वती को क्या शिक्षा दे रही हैं? एक माँ अपनी पुत्री को क्या बता रही है कि दामाद के साथ कैसा व्यवहार करना है। अरे करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, अरे नारी धर्म पति देव न दूजा। अरे बचन कहे भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। यानी हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही सबसे बड़ा धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है इस संसार में। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। और आज के टाइम में कहो तो तुम्हारी सास ही तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। और यही शिक्षा अपनी बेटियों को दे देंगी कि जाना ससुराल में ना काम मत करना, काम करोगे तो शायद गर्मी का महीना तो गर्मी लग जाएगी, कालरा भी हो सकता है। और खाने पीने का ना ध्यान देना। आजकल की सास अपनी बिटिया को समझाती है ऐसे, खाने पीने का ना ध्यान देना। और कहेंगी क्या, ननद जी तुम्हारी क्या करती हैं? वो काम नहीं करती? नहीं। तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, काम तो उनको भी करना चाहिए। ऐसे ही घर को बिगाड़ बिगाड़ करके लोगों ने घर में तरह तरह के क्लेश होते रहते हैं। नाना प्रकार के क्लेश जन्म लेते हैं। किससे? सिर्फ माँ के एक बार अपनी पुत्री के समझाने पर कि आपको ससुराल में कैसा आचरण करना चाहिए, उसी से लाखों विवाद हो रहे हैं। अगर एक बार माँ उसकी ना पुत्री की समझा दे अपनी पुत्री को, या थोड़ी कड़क निगाह से देख ले, तो शायद ये इतने झंझट ना हो जितने लोग आज के समय में परेशान हैं।
लेकिन नहीं। आइए अब मानस श्रवण करें। अरे कत विधि सृजी नारी जग माही, अरे पराधीन सपने हो सुख नाही। अरे भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुसमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है बेटी। पति तो अपना है ना, लेकिन उसे पति के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं है। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उस समय जानकर दुख करने का अवसर ना जान करके उन्होंने धीरज धरा। क्यों? क्योंकि धीरज सुख के इस समय आंसू है आज मैना रानी के अंदर। अरे जननी है, हाँ फिर अरे पुनि पुनि मिलती परति गही चरना। मैना रानी, हाँ पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। अरे सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लटकानी। हाँ सब नारिन मिली भेटी भवानी, हाँ जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है आज। कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपट रही हैं। ये विदाई का अवसर चल रहा है और विदाई के समय तो जानते ही हैं आप, कितना भी सुख में मेरी बेटी जा रही हो, लेकिन हर एक इंसान के उस समय आंसू आ जाते हैं। वो भी दुख के आंसू नहीं है, ये सुख के ही आंसू हैं। जननी ही बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर के आगे चल रही हैं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर करके बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही हैं। तब सखियाँ उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश के लिए चल देते हैं। सब देवता प्रसन्न होकर आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखा ही होगा, बारात जाने के बाद मखाना, पैसा, बतासा लुटाते हैं लोग। तो उस समय देव ऋषि सब हर्षोल्लास में हैं। भगवान देवादिदेव महादेव का आज विवाह संपन्न हो गया। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए बहुत ही छोटे हैं,
तो क्या हुआ? हाँ चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेत। हाँ विविध भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम जी से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले, यानी वृषकेतु। वृषकेतु किसे कहते हैं? शिव जी को। बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा करा दिया। किसे? राजा हिमाचल को, कि आप वापस अब घर जाएं। हाँ तुरत भवन आए गिरिराई, हाँ सकल शैल सर लिए बुलाई। हाँ आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक सभी की आज विदाई की। हाँ जब ही शंभु कैलाश ही आए, और सुर सब निज निज लोक सिधाए। अरे जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। आज के भी ज़माने में देख ही रहे, न्योता आया, खा लिया, खाने के बाद मुंह पोछा, फिर निकल जाना। किसके पास समय है कि कोई 2 दिन 4 दिन, बड़े ही खास हैं तो 2-4-10 दिन रुकेंगे, नहीं तो कुछ तो उसी दिन आएंगे और चले जाएंगे, और कुछ लोग 1 रात रुकेंगे। ये है शादी ब्याह के माहौल का विषय। करही हाँ करही विविध विधि भोग विलासा, आय गणन समेत बसही कैलाशा। अरे हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। हाँ तब जन्म्यौ खट बदन कुमारा, हाँ तारक असुर समर जेहि मारा। हाँ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र, तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा था। वे शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा।
तेहि हेतु मैं वृष के तुसुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी करहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिव जी के पुत्र का चरित्र आज संक्षेप में ही कह दिया। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री और पुरुष जब कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण कार्यों और विवाह आदि में मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यदि विवाह के समय यदि शिव विवाह की कथा का ज्ञान कराया जाए या गायन किया जाए तो कन्या और वर दोनों ही मंगलमय होंगे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। दोनों ही मंगलमय होंगे। यह विवाह में जिन लोगों के घरों में बाधा आ रही हो, उन्हें इसके करने से लाभ मिलता है। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकट तुम्हारे लिए आसान है प्रभु, मेरे भी संकट में थोड़ा सा संदेह ना करें, थोड़ा जल्दी ही मेरा भी संकट हरे प्रभु। आइए मानस श्रवण करें। हाँ, चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पाऊरू। हाँ, बरनय तुलसीदास किमी, अतिमत मंद गंवारू। गिरजापति यानी महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, समुद्र के समान है और व्यापार वेद भी नहीं है कर पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि, जो बड़े बड़े भूप नहीं कर सकते, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर, उनका ये मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास वर्णन कैसे कर सकता है। सोचिए, जो मेरा भाग्य लिखने वाला है तो मैं उसका भाग्य कैसे लिख सकता हूँ। यही बात आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि को एक कथा श्रवण करा रहे हैं प्रयागराज में। अरे बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावल ठाढ़ी। लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया इस कथा को सुनने पर। अरे प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। आय अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा तो जन्म ही धन्य हो गया।
तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। किसे? भरद्वाज मुनि को। अरे शिव पद कमल जिन्है रति नाही, शिव जी के चरण कमलों में जिनको प्रेम नहीं है ना, अरे राम ही ते सपने हुन सोहाही। अरे बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी नहीं अच्छे लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में यानी निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। यानी राम के भक्त को सदैव शिव जी के प्रति भी भक्ति दिखानी है, अन्यथा गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनको शिव जी की ही भक्ति सिर्फ है तो वो राम को नहीं पाएंगे, और जिन्हें राम की भक्ति है और शिव की नहीं है तो राम भी दर्शन नहीं देंगे और शिव भी नहीं देंगे। अरे शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती सिनारी। अरे पनु करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया था और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को देख ही लिया। श्री रघुनाथ जी को भक्ति भी दिखाई थी उस समय देवादिदेव महादेव ने कि मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूँ। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सब संकट आपके लिए छोटे प्रभु, मेरा भी संकट हल करें। हाँ, प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। समय को देखते हुए हम मानस को आज यही विश्राम देंगे। हम दोहा संख्या 104 तक श्रवण कर चुके हैं। दोहा संख्या 104 तक श्रवण कर चुके हैं। आगे इस कथा में हम याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। दो मुनि आज इस देवादिदेव महादेव के विवाह को लेकर, फिर राम भक्ति को लेकर कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं अश्विनी पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी परम पूज्य दिया सरकार बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि महाराज जी के ही सानिध्य में यह कथा मैं कह रहा हूँ। इसलिए महाराज जी से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे भक्तों की सभी मंगलमय कामना की पूर्ति करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय प्रभु दिया सरकार।